नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। ये सारी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, एक बार आप खाएंगे तो दोबारा आप मंडी से नहीं खरीदेंगे। मंडी में भी किसानों की सब्जियां आती हैं, लेकिन ज्यादातर सब्जियों में केमिकल डाला जाता है और केमिकल वाली और ऑर्गेनिक सब्जियों में दिन रात का अंतर है। कम खर्च में अच्छी सब्जियां उगाई जा सकती हैं, सभी किसान उगा सकते हैं और अच्छे रेट भी मिल सकते हैं। इसका राज क्या है जानेंगे आज एक कृषि अधिकारी से, जो 2 एकड़ में ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं और सीधी सप्लाई करते हैं, अच्छा रेट लेते हैं। सब किसानों को देखना चाहिए ये मॉडल क्या है, क्योंकि अच्छी पैदावार और सीधी मार्केटिंग का मॉडल है। दोनों का लाभ है किसान और उपभोक्ताओं का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप हैं सत्यवान ग्रेवाल जी, कृषि अधिकारी हैं। जैसे मैंने बताया, अपने 2 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं। ये जो आप पीछे सब्जियां देख रहे हैं, इन्होंने अपने खेत में उगाई है और कुछ सब्जियां ये और साथी किसानों से लेते हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और इन सब्जियों की सीधी सप्लाई करते हैं। वो पूरा मॉडल इन्हीं से जानते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑर्गेनिक सब्जियां प्रोड्यूस करने की या उत्पादित करने की। वो हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले भी पैदा करके दिखाई है, आज भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी सब्जियां पैदा हुई हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो हर किसान के सामने ये समस्या आती है कि अपने लेवल पे अपने तरीके से कैसे अपने उत्पाद को बेचे। इसमें मैं बताना चाहूँगा सभी किसानों को, इसके लिए सबसे पहले अपने आसपास की मार्केट खोजें, जिसके अंदर आसपास के गांव हो गए, आप किसी शहर के आसपास रहते हैं तो वहाँ आप ट्राई करें। इसी तरह से अगर अपने खेत में ज़्यादा अच्छे तरीके से बेच सकें तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है। मेरे खेत में पिछले 5 सालों से दिल्ली और गुड़गांव से लोग सब्जियां लेने के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा होता क्या है कि मेरे को नौकरी करनी होती है, या किसान भी कहीं ना कहीं अपना उलझा हुआ होता है, तो कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, उसमें थोड़ी सी समस्याएँ रहती हैं। इसका समाधान हमने एक दूसरे तरीके से खोजा। हुआ क्या कि पिछले दिनों झाड़ली पावर प्लांट हमारे पास में ही, उसके कुछ इंजीनियर हमारा खेत देखने के लिए आए थे, सब्जियां लेने के लिए आए थे। उन लोगों ने जब सब्जियां खरीदी, 2-4 बार लेके गए, तो उसके बाद में उन लोगों ने हमारे से बात करके एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के ऊपर क्या होता है कि वो ऑर्डर डालते हैं, मेरे पास आ जाता है उसका ऑर्डर, और फिर मैं आगे फॉरवर्ड अपनी जो टीम है खेत की उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो वो उसी तरह से पैकिंग करके एक एक चीज़ों की हम उनके गेट तक, दरवाजे तक हम उन सब्जियों की सप्लाई दे देते हैं। इससे लगभग 50-60 फैमिली जुड़ी हुई हैं और हर सप्ताह जैसे ही सप्लाई जाती है तो उसके बाद में 1, 2, 3, 4 फैमिली हर बार जुड़ती जाती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कमाल है जो केमिकल फ्री सब्जियां हमने उगाई थी उसका, क्योंकि उसका जो टेस्ट था वो उन लोगों की जुबान पे चढ़ चुका है। और इसी तरह से जो दिल्ली या गुड़गांव से जो लोग आने वाले हैं, आते हैं मेरे खेत में, उन लोगों की जुबान पे भी पिछले 5 सालों से चढ़ा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे परिवार हमारे जो आसपास के हैं, गाँव के आसपास के, वो भी यहाँ से सब्जियाँ सीधी खेत से लेके जाते हैं। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मेरे पास मेरे खेत में सब्जियां कम पड़ने लगी हैं, तो उसके लिए मैंने दूसरा तरीका निकाला। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर सभी किसान संगठित होकर एक ही प्लेटफार्म पर लाकर सब्जियां बेचते हैं तो उनका ज़्यादा मुनाफा होगा। इस तरह से मैं मातनेल से मंगवाता हूँ जी, कुलदीप जी के खेत से, जो कि अभी ऑर्गेनिक सब्जियां कर रहे हैं। उसके अलावा 1-2 साथी और भी हैं, उनके खेतों से भी आते हैं। जो हमारे पास जिस चीज़ की कमी होती है हम उनसे मंगवा लेते हैं, हमारे पास जो ज़्यादा होती है वो अपने खेत में मंगवा लेते हैं। किसान साथियों, मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो कि गुड रहस्य है। आज हम सभी किसान इस चीज़ से परेशान है कि हमें अपनी सब्जियों के, अपने जिन्स के रेट नहीं मिल रहे। उसके लिए मैं बताऊं, जो बिचौलिए हैं, अगर उनको निकाल के मेरी सब्जी मैं डायरेक्ट किसान को बेचता हूं, तो जो दुकान पे या रेडी पे मिलती है वो रेट मेरे को सीधा मिलता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी। दूसरा, किसान जब सीधा खेत से बेचता है तो खाने वाले को सीधी सब्जी उसी दिन मिल जाती है, ताज़ा सब्जी मिल जाती है, किसान को भी भरपूर रेट उसका मिल जाता है। इसका उदाहरण अगर देखें तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैं शुरुआत में सब्जियों को लेके मंडी के अंदर पहुंचा तो उन्होंने घिया के रेट 5 रुपये किलो, जो कि मेरे खेत में 20 रुपये, 30-40, जो भी सीजन के हिसाब से बिकती है, मतलब अच्छा रेट मिल जाता है, जो बाजार में एंड कस्टमर को, यूजर को, उपभोक्ता को मिलता है, वो रेट मेरे को मेरे खेत में मिल जाता है। उसके अलावा टमाटर हो गया, जो कोई भी सब्जी लगाओ आप, उनका जो गैप है वो वहाँ 2 रुपये से 5 रुपये किलो आपसे लेते हैं। उसकी बजाय आप अपना सीधा उपभोक्ता खोजिए जो कि आपके आसपास रहता हो, और कोशिश करिए कि इसको सीधा उपभोक्ता तक ही पहुँचाएँ, ना कि बीच में मंडियों में या बिचौलियों के पास भेज के करोगे तो उसमें आपका जो मुनाफा सारा का सारा वो लोग ले जाएंगे। वो एक दिन में इतना मुनाफा कमा लेते हैं जितना आप 6 महीने में कमाते हैं। तो दोस्तों, जैसा सत्यवान जी ने बताया, इन्होंने प्रोडक्शन पर भी ध्यान दिया, ऑर्गेनिक तरीके से अच्छी पैदावार ली, मल्टीलेयर फार्मिंग की, अलग अलग तरह की सब्जियां उगाई और फिर उन सब्जियों को सीधे सप्लाई कर रहे हैं।
एक बार जो ऑर्गेनिक सब्जी खा लेता है यानी कि केमिकल फ्री, आप यकीन मानिए दोबारा वो वहीं से आकर सब्जी लेगा। इसमें शर्त यही है कि आप केमिकल फ्री सब्जियां उगाएं और ये बहुत आसान है। ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाना आसान है। मैंने बहुत से किसानों से बात की, उन्होंने बताया कि अनाज की बजाय सब्जियां आसानी से तैयार हो जाती हैं। हम अंधाधुंध रासायनिक पेस्टिसाइड इनमें डालते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे किसानों से आप भी मिलिए, किसान भाई भी दूसरे किसानों से जाकर ऐसी चीज़ें पता करें कि ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे उगती हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा कि आप केमिकल नहीं डाल रहे, तो खुद ही लोग आपके खेत में आएंगे और बाद में धीरे धीरे आसपास ग्रुप बनवाइए और सब्जियां उनको सीधे बेचिए जैसा सत्यवान जी बेच रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं, कमेंट में आप अपनी सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि केमिकल फ्री सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाएं और वो सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएं। दोनों का लाभ होगा, किसानों का भी और उपभोक्ताओं का भी। हमारी यही कोशिश है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।